वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम मैट्रिक्स की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि हम किस तरह एक मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेबल के अंदर परफॉर्म की थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग सेम पेन्स हैं इसी के अंदर भी, पर इसके अंदर थोड़ी सी फील्ड्स के ऊपर आपकी कंट्रोल्स डिफरेंट होंगे, जो कि हम देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई दोज कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स इन दीज सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड फील्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसी अपने विजुअल को कॉपी कर लूँगा, कॉपी विजुअल, एंड देन गो टू योर नेक्स्ट पेज एंड प्रेस कंट्रोल वी। यहाँ पे मेरे पास सेम वही मैट्रिक्स आ चुका है, और अब यहाँ पे मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो चीज़ टेबल में थी हमारे हर कॉलम के ऊपर हम प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करते थे, लेफ़्ट क्लिक, और वो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कम्प्लीटली वो फॉर्मुलेट हो जाता था। पर यहाँ पे आपके पास ये फंक्शनैलिटी सिर्फ़ और सिर्फ टोटल वाले आपके कॉलम के अंदर है, जो कि आपका मेन कॉलम है, जो लास्ट में आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ शो करवा रहा है, और जहाँ से ही आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कर पाएंगे। यही एक कंट्रोल है जिससे आप अपनी वैल्यूज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। अब बेसिकली यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे पास सिंगल वैल्यू थी जिसके ऊपर सिंगल हमारी फील्ड थी, उसी के अंदर हम राइट क्लिक करके और जा रहे थे। यहाँ पे हमारे पास तीन फील्ड्स हैं मल्टीपल, जो कि रोज़, कॉलम्स और वैल्यूज़ को शो कर रही हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज़ के सेक्शन में आएंगे और अपने, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको काम करके दिखा रहा हूँ ये हमारा लेटेस्ट 2025 के लास्ट पे जो हमारा वर्जन आया है पावर बीआई का, ये उसकी वर्जन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग्स हैं। और अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है कोई, तो वहाँ पे आपको इसी पेन के अंदर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, और उसके मल्टीपल जो आगे छोटे छोटे आपके सेक्शंस बने हुए होते हैं जहाँ से आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, वो सारे आपको इसी पेन के अंदर डायरेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है अगर आपके पास न्यू वर्जन है, तो यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं डेटा बार्स करता हूँ कि मेरे ये अब डेटा बार्स जो हैं ये मेरी वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होंगे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं मेरे पास उनके ऊपर अप्लाई होंगे, कि अगर वैल्यूज़ मेरी हायर जा रही हैं तो वो आगे आएंगे, बार्स फिल हो जाएंगे आपके जितने भी ये कॉलम्स हैं, और अगर मेरे पास बार्स माइनस में मेरे पास डेटा है तो वो मेरे बार्स माइनस में चले जाएंगे, तो उनका एक पर्टिकुलर कलर होगा और उसकी भी फॉर्मेटिंग और कंट्रोल्स होंगे। यहाँ पे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा और मुझसे पूछेगा हाउ यू वाना शो योर वैल्यूज़। लाइक पॉजिटिव बार्स के अंदर हम हमेशा ग्रीन एक इंडिकेशन देते हैं कि ये हमारे पास ग्रीन कलर का शो हो, नेगेटिव बार्स हमारे पास रेड कलर में हो, सो रेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है एक्सिस, एक्सिस को हम एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे अब शो बार ओनली का भी एक ऑप्शन है। फर्स्ट हम इसको अप्लाई करते हैं और आपको मैं वैल्यूज़ के ऊपर बार्स दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन इंडिकेट दोज वैल्यूज़ आर गोइंग हायर और लोअर। यहाँ पे मैं ओके जब प्रेस करूँगा तो मेरी वैल्यूज़ के ऊपर वो बार्स सारे आके एम्बेड हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू ये सेल्स में होगा, सम ऑफ सेल्स, क्योंकि टोटल्स के ऊपर ही हमारा ये फ़िल्टर लग पा रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर, जो कि टेबल्स में हमारे पास सब कॉलम्स के ऊपर ये फंक्शनैलिटी मौजूद थी, जो कि मैट्रिक्स में अभी सिर्फ हमारे जो सम वाले कॉलम हैं उसी के ऊपर ये हमें मिलती है। यहाँ पे अब जो सबसे ज़्यादा हमारा रेवेन्यू है या फिर आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स है वो फ़ोन्स के अगेंस्ट आई हैं तमाम रीजन्स के अंदर मिला के, अगर इनका सम करें तो वो हमारे पास ये आ रहा है। हमारे पास बार्स भी यहाँ पे शो हो रही हैं कि अब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा चेयर्स के अंदर अगर आप देखें तो हमारा बार ज़्यादा आगे तक गया हुआ है और हमारी ज़्यादा वैल्यू इसमें शो हो रही हैं। इसी तरह आपको सारे जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उनके अंदर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बार्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी वैल्यूज़ मुझे नज़र ना आए, क्योंकि वैल्यूज़ के अंदर बार्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं बार्स को शो करवाना चाहता हूँ, सो हम अगेन उसी अपने पेन के अंदर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, और यहाँ पे मेरे पास है एक ऑप्शन शो बार ओनली, इसको मैं चेक करूँगा, देन गो ओके। अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ रिमूव हो चुकी हैं और हमारे डेटा बार्स उन वैल्यूज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे डेटा को।
और अगर आप इनके अंदर और आइकन्स को यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप टेक्स्ट के ऊपर अपनी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फ़ॉन्ट कलर जो कि हम पहले टेबल्स में देख चुके हैं, डेटा बार्स जो कि हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं, और आइकन्स हैं। इनके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आइकन्स की सीरीज़ पूछेगा और यहाँ पे मुझे ये कंडीशंस बना के दे देगा, जो कि मैं आपको टेबल्स वाले सेक्शन में पहले बता चुका हूँ कि हाउ वी कैन ऐड फर्दर कंडीशंस और हाउ वी कैन रिमूव दीज कंडीशंस फ्रॉम आवर डेटा मॉडल, और देन वी प्रेस ओके। और अगर मैं यहाँ पे अब देखता हूँ तो मेरी वो वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ पे आइकन्स भी आ चुके हैं। बार्स में से जाके सिलेक्ट कर लूँगा कि वो मेरी वैल्यूज़ वापस मुझे नज़र आ जाए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे डेटा बार्स के अंदर कितनी कितनी वैल्यूज़ भी मौजूद है। यहाँ से मैं इसे अनचेक कर दूँगा, ओके करूँगा, और यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ आ चुकी हैं और साथ ही मेरे आइकन्स भी आ चुके हैं जो कि मैंने अप्लाई किए हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स. So that's all for this video. I hope you have understood how to create a matrix and how to do conditional formatting in these sort of matrices in Power BI. So I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.